आज हम गुलजार जी की नई कविता किताबे की अगली पंक्तियाँ पढ़ेंगे। जुबा पर जो जायका आता था जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बह तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था वो कट गया है। कवि पुस्तकों और कंप्यूटर पर पुष्ट यानी पन्ने पलटने के तरीके के बारे में कहते हैं कि किताबों के पन्ने पलटने में जीभ को एक प्रकार का आस्वाद मिलता था या आनंद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर पृष्ठ पलक झपकते ही बदल जाते हैं, यानी उसके पन्ने अपने आप ही बदल जाते हैं। पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पन्ना खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी राब्ता यानी निजी संपर्क अब टूट गया है। अब हम कविता की अगली पंक्तियां देखते हैं। कभी सीने पे रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रियल की सूरत बनाकर निम्न सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जब भी से वो सारा इल्म तो मिलता ही रहेगा आइंदा भी। कवि किताबें किस प्रकार पढ़ते थे यानी उसका ढंग वह खुद बताते हैं कि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए कहते हैं कवि कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रखकर लेट जाते थे, कभी उसे गोद में रख लेते थे। यानी उनका पढ़ने का तरीका था, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर, रिहल यानी जिस पर ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है, तो यह वो किताबों को कवि अपने घुटनों पर रिहल की तरह बनाकर पुस्तक उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे, उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उससे ज्ञान ज्ञान प्राप्त हो। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा वो शायद अब नहीं होंगे। किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी हुआ करती थीं या जुड़ी हुई होती थी, यह कवि बताते हैं। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबें गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों की जिंदगी भर के जीवन भर के संबंध जुड़ जाते थे। इन प्रेम संबंध के बारे में कवि बताते हैं, कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे। धन्यवाद।